हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9। तो वर्तमान अपने पाठ्यक्रम में ये लगती है राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 में। कक्षा 9 का प्रथम अध्याय है 1857 की क्रांति। तो उनकी पहली क्लास है ये। राजस्थान में 1857 की क्रांति यानी क्यों जरूरत हुई इनकी, तो ये कहाँ से शुरू होता है। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। मराठा जो साम्राज्य था वो दक्षिणी भारत में स्थापित हो चुका था और दक्षिणी भारत के साथ साथ मालवा और गुजरात में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। ये मालवा और गुजरात में भी राजस्थान में प्रवेश करना उनके लिए सहज हो गया था। क्यों हो गया था? क्यों मालवा क्षेत्र है वो राजस्थान का हिस्सा था और राजस्थान उनमें वो अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे, इसलिए वो राजस्थान में उनके लिए आना बिल्कुल सरल हो गया था। और उनकी नीति, मराठों की हमेशा ही नीति यही रही थी कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में धन एकत्रित किया था। मंदसौर ये मालवा क्षेत्र में आता था मंदसौर, और मेवाड़ का जो क्षेत्र था वहां से इन्होंने धन एकत्रित किया था सबसे पहले मई 1711 ईस्वी। मेवाड़ शासक संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक जय सिंह और स्वाई जय सिंह था, ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले थे, से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। यानी सबसे पहले मेवाड़ी क्षेत्र में हुआ था इनका आक्रमण धन इकट्ठा करने के लिए। तो मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह जी थे, उन्होंने जयपुर का शासक स्वाई जय सिंह और मुगल सम्राट था, उन दोनों से विचार विमर्श किया कि अपने लिए भविष्य के लिए घातक होंगे। इस विषय को लेकर इनके साथ विचार हुए थे। 1724 ईस्वी में के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण में तेजी आई थी। 1724 यानी 11 में तो एक बार आक्रमण किया था, उनके बाद ये थोड़े शांत हो गए थे, अपने पैर जमाने मालवा क्षेत्र में शुरू कर दिए थे। लेकिन 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण होने लगे और 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार था, उसे मराठों ने घेर लिया था वहीं से मालवा क्षेत्र में, और जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली। 28 परगने मराठों को दिए थे। यानी सवाई जय सिंह था जयपुर का शासक, उनको वहां सूबेदारी दी गई थी और हाथ स्वीकार करके 28 परगने मराठों को देने स्वीकार किए। तो ये 28 जो संख्या है परगनों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रतिनिधि शासक है। अब यहां क्या होता है, बूंदी के अंदर भाई जय सिंह ने की बहन की शादी की हुई थी, उनके जो जीरो साह से बुद्ध सिंह जी थे। अब बुद्ध सिंह जी जो थे उनको स्वाई जय सिंह ने हटा दिया और दलील सिंह जो इनका जवाई था स्वाई जय सिंह का, उनको वहां का शासक बना दिया, यानी इनको पदच्युत कर दिया था बूंदी से। तो स्वाई जय सिंह की जो सिस्टर थी उसका नाम था अमर कंवरी, अमर कंवरी, और जय सिंह की जो लड़की थी उसका नाम था कृष्णा कंवरी, कृष्णा कंवरी। और कृष्णा कंवरी की इनके साथ शादी हुई थी, अपने ज्वाई को बना दिया और बनाई को पदच्युत कर दिया था। तो अप्रैल 1734 में अमर कंवरी ने मराठा सरदार होलकर था, मराठा सरदार उस वक्त होलकर था, पहले तो ये शक्तिशाली समझते थे, उनके बाद इनको पता चल गया कि इनको ये 28 परगने देने पड़े, मराठा से शक्तिशाली है, तो तुरंत उनको भांप लिया और उनसे जाके मिल करके कहा कि हमारा राज्य उन्होंने छीन लिया, मैं आपकी बहन हूँ धर्म की, और हमारी आप शासन वापस दिलवाओ उनसे। तो मराठा शासक होलकर है, वो उनकी अर्जी सुनकर के यहाँ आए, इनकी सहायता की और वापिस इनका शासन दिलवाया, दलील सिंह को गद्दी से वापिस हटवाया। तो ये भी राजस्थान में आंतरिक संघर्ष में मराठों को आंतरिक किसी ने नहीं किया था, सबसे पहले किसी ने आंतरिक किया था, तो यही से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले आंतरिक किसने किया था, तो ये बूंदी में हुआ थे। 16 जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। जयसिंह के कहने पे सभी हुए थे और जगत सिंह जो मेवाड़ के शासक थे,
मेवाड़ के थे जगत सिंह, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें यह तय हुआ था, इसमें एक वादा हुआ कि वर्षा ऋतु का टाइम चल रहा है, वर्षा ऋतु जैसे ही निकलेगी उनके बाद अपने रामपुरा नामक स्थान पर इकट्ठे होंगे और इन मराठों का डट के सामना करेंगे। लेकिन इस वादे से सब अपने अपने स्वार्थ नीति के वशीभूत होकर के मुकर गए। अंत में ये मुगल सम्राट 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल हो गए थे। इसमें भी सफलता उनको मिली नहीं थी। अब जब इनकी सफलता नहीं मिली और ये उड़ा जो सम्मेलन था ये असफल हो गया, अपनी स्वार्थ नीतियों की वजह से इकट्ठे नहीं हो पाए, जो वादा किया था उस पर खड़े नहीं उतरे, तो और 1735 में इनको असफलता मिलने के बाद 1735 में मालवा पर मराठों ने अधिकार कर लिया था। यानी मालवा जो 28 परगने दिए थे सिर्फ एकमात्र उनको, उन 28 परगनों से वो संतुष्ट नहीं होकर पूरे मालवा पे ही इन्होंने अधिकार मराठों ने कर लिया था। इसके बाद मराठों ने कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ करना प्रारंभ किया। राजस्थान, नरेशों में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप प्रारंभ भी कर दिया था। बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासत में उसका प्रवेश इसे बांधने वाला। अगला है अब होता क्या है, बूंदी, जोधपुर, जयपुर रियासत में इनका प्रवेश इसी बहाने हुआ था। यानी बूंदी के अंदर सबसे पहले ये निमंत्रण पे आए थे, आमंत्रण किया था, तब आमंत्रण दिया तब आए थे। ये स्वाई जय सिंह की बहन थी अमर कंवरी, कच्छवा हरानी के नाम से भी उनमें जाना जाता है, तभी यहाँ आए थे। और जोधपुर में भी ऐसे ही हुआ था। जब अब्बे सिंह जी थे, अब्बे सिंह जी जो अमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिलाओं ने जो बलिदान दिया था खेजड़ली वर्ग से उनकी बचाने के लिए सिर कटवाए थे, वो अब्बे सिंह, उनके जो पुत्र थे उनका नाम राम था, जो उनके बाद शासक बनता है। राम और राम के चाचा थे बख्ताव सिंह, उनके मध्य ये आंतरिक कलह हो जाता है और फिर उनको मिलना ये शुरू हो जाते हैं। जयपुर में स्वाई जय सिंह थे, स्वाई जय सिंह के जो पुत्र थे वो माधव सिंह और ईश्वर सिंह थे। इनमें 43 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 43 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ये आपस में कलह हो जाते हैं और उनको माधव सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य में जो हम राजा विवाद में आंतरिक कलह से का प्रवेश होता है। तो ये तीनों जगह ऐसी थी जो आंतरिक कलह के कारण मराठों को आमंत्रित किया गया, आमंत्रण पर ये आए थे, बाकी जगह तो अपनी मर्जी से ही आए थे। अक्टूबर 1735 में साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया कि आप जाइए। अब चौथ क्या था? चौथ ये था कि चौथा हिस्सा जितनी भी आय उस राज्य की होगी उनका चौथा हिस्सा उनको मराठों को देना पड़ेगा, 25%, 25% चौथा हिस्सा। सरदेश मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिया। सरदेश मुक्ति 10% होता था, वो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ भी जितने उनके मराठों के अधीन हो गया उनमें सर्वश्रेष्ठ जो राजा था उनकी खर्चे पानी के लिए ये राशि दी जाती थी। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और चौथ का समझौता हुआ। सबसे पहले इन्होंने आतिथ्य स्वीकार कर लिया था, भाई आप आइए। इसका साहू का बाजीराव प्रथम था, बाजीराव प्रथम पेशवा था और उनका यह आदेश स्वीकार किया। स्वाई जय सिंह ने मराठा और मुगल सम्राट में समझौता करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। 1738 में जब दुरासराय की संधि हुई। मुगल सम्राट निजाम, मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह रंगीले थे उनके वजीर थे ये वजीर, उनके मध्य और मराठा बाजीराव प्रथम था ये। बाजीराव के मध्य, पेशवा बाजीराव के मध्य ये समझौता हुआ, संधि हुई और इनमें मालवा की पूरी सूबेदारी उनको दी गई और उनके बदले में साथ में 50 लाख रुपए विश्व करके दिए गए, जो आज की अरबों रुपए हो गए। नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह मुगल बादशाह जो था उनको हराया था। और जैसे ही नादिर शाह का ये आतंक राजस्थान में मराठों ने फैलाना शुरू कर दिया और कहा अपने सब हिंदू है और एक हो जाना चाहिए, हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संकेत करने का
प्रयास किया। 1742 से मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारण परगनों में चौथ वसूली करना प्रारंभ कर दिया था। यानी मारवाड़ में सबसे पहले 1742 में इन्होंने प्रवेश किया था। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था। इनका काल माना 1761 से 1791 के मध्य मराठों का राजस्थान में प्रभुत्व रहा। इसका मुख्य कारण यही था कि राजस्थान के राजपूतों का शासकों की कमजोरी, मध्य राजस्थान के राजपूत शासक थे, उनकी कुछ कमजोरियां रही। बोलिए हाँ है मान कई पीछे लिए हम भी पीछे जाए। ठीक, आज ये जरूर आइए जरूर है, स्कूटी लगा